काल यमन जब भगवान कृष्ण के ऊपर हमला करने आया तो पूछा कि कैसे पहचानेंगे? मोरपंख बंसी, बोला ये तो सभी लगा लेंगे। बोला फिर? बोला मुस्कुराता हुआ आदमी। बोला वो तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। बोला मुस्कुरा सकता है, पर सामने जब 23 करोड़ की सेना खड़ी हो, उस समय 23 करोड़ की सेना और अगले के पास 1 करोड़ भी ना हो, तो वैसे समय में कौन मुस्कुरा सकता है? बोला वो कृष्ण ही मुस्कुरा सकते हैं। तो एक मुस्कुराता हुआ अवतार प्रभु का। और ये राधा माधव महोत्सव भी मुस्कुराने के लिए निमंत्रण है। तनाव, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या नाम है, उन सबको अगर भूलना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप भी आइए। ये 3 दिन आपको मुस्कुराने के गुर भगवान कृष्ण सिखाएंगे, क्योंकि यहां कृष्ण के सिवा कोई बोलता नहीं। यहां जो बंसी बन चुके हैं, जो पोले हैं, अहंकार रहित हैं, उन्हीं के भीतर से प्राण बनकर कृष्ण अपनी बातों को कहते हैं। यहां अहंकार कुछ नहीं बोलता। अहंकार जब बोलता है तो संहार करता है। यहां सरकार बोलता है, बड़े सरकार, और वहीं से बोलता है जहां सब कुछ पोला हो गया हो, खाली हो गया हो। वहीं से सुरीली तान निकलती है। कृष्ण के प्राणों की फूंक से बंसी में धुन निकलती है। ये 3 दिन आपके जीवन के अद्भुत होंगे। वो 3 दिन जो अभी भोपाल को भूले न होंगे, ये 3 दिन वृंदावन को कभी भूल पाएंगे नहीं। वो भूले न होंगे, ये भूल पाएंगे नहीं। क्योंकि एक बात है, देश, काल और पात्र। ये देश भी कृष्ण का है, वृंदावन। वो देश भोपाल था, राजा भोज की नगरी। अंतर तो है, मिट्टी का भी अंतर है, रज का अंतर है। इस मिट्टी के कारण ही राम को इतने प्रेम करने वाले, 14 वर्ष तक न सोने वाले न खाने वाले लक्ष्मण के मन में भी राम के प्रति विरोध और वैराग्य की उत्पत्ति हो गई थी। क्योंकि वहां शुंभ निशुंभ नामक 2 भाई एक स्त्री के लिए लड़कर मर गए थे, और जब उस स्थान पर लक्ष्मण आए तो उनके मन में भी अपने भाई के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया। इसलिए मिट्टी का बड़ा महत्व है, स्थान का बड़ा महत्व है। यह स्थान वृंदावन है, ब्रज। यहां कृष्ण से जुड़ना बहुत सहज है। कृष्ण से जुड़ने का सीधा अर्थ है मुस्कुराहट से जुड़ना। कृष्ण से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि मोरपंख से जुड़ना, धोती से जुड़ना, बंसी से जुड़ना। सीधा अ परफेक्ट स्माइल कृष्ण की सबसे बड़ी पहचान। परफेक्ट पर्सनालिटी है कृष्ण। उनके बारे में कहा जाता है परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल। श्री कृष्ण की सुगंधी और श्री कृष्ण की मुस्कुराहट किसी को दीवाना बना दे। ताज बेगम, रस खान और न जाने कितने लोग जो सनातन धर्म से मतलब नहीं रखते थे, पर कृष्ण के मुस्कुराहट का आकर्षण, और कृष्ण का ही नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण मुस्कुराहट ही है। रोने वाले तो तुम्हें दुनिया में हर जगह मिलेंगे। साउथ अफ्रीका में भी खोजो तो इतना बड़ा मुंह लेके रोते रहेंगे, होठ बड़े बड़े हा हा करके। नेपाल में छोटे छोटे होठ लेके रोते हैं। कहीं किसी के नाक चौड़े हैं वहां रोते हैं, किसी का नाक पतला है वहां रोते हैं। बस चमड़ों और लिबासों में अंतर है, रोने में कोई अंतर नहीं। रोना तो वैश्विक बीमारी है, रो रहे हैं लोग हर समय। ऐसा लगता है कि बचपन का अभ्यास छूटता नहीं। मां के पेट से निकलते ही बच्चा रोता है। ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने उस अभ्यास को अभी तक नहीं छोड़ा है, और शायद मरते मरते तक न छोड़ पाए। जन्म भी लिया है मरते रोते रोते, और मरेंगे भी रोते रोते। इससे बढ़िया तो मुझे कभी कभी अमिताभ बच्चन लगता है, कि जो कम से कम गा लेता है। यद्यपि किशोर कुमार ने गाया है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
यद्यपि मैं सिकंदर को जीता हुआ आदमी नहीं मानता, लेकिन उसने गाया है। तो सिकंदर की जगह तुम किसी और को ले सकते हो, प्रहलाद को ले सकते हो, मीरा को ले सकते हो, जना को ले सकते हो, कबीर को ले सकते हो, सूर को ले सकते हो, रैदास को ले सकते हो। ये जीते हुए लोग जीत गए। सिकंदर हारा हुआ आदमी है, रोता हुआ आदमी है। दुनिया की सारी संपत्ति रखकर, सारे डॉक्टरों को रखकर, लाखों की सेना लेकर भी बीच नदी में रो रहा है कि बस 3 दिन 3 घंटे भी नहीं बचेगा। तो हारा हुआ आदमी है, रोता हुआ मर रहा है। मुस्कुराते हुए इस शरीर को छोड़ना, मुस्कुराते हुए यहां से गोलोक जाना, मुस्कुराते हुए मृत्यु के पीठ के ऊपर अपने पांव ध्रुव की तरह रखकर और नारायणी की गोद में जाना, यह बहुत कठिन है और उंगलियों पर गिने हुए लोगों को मिला है और आगे भी गिने हुए लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि बाकी रोते हुए आए हैं और रोते हुए जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा, बीच में गुरुजी हम कि जब प्रारंभ रोना और अंत में रोना, तो बीच में भी वही खोना, सब कुछ खोना, रोना और खोना, इतनी जिंदगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि धनतेरस के दिन रोया जाए।